कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का जो है ना एक धांसू ट्रिक के साथ। ठीक है, सबसे पहला बात आज हम लोग सीखेंगे जो बॉन्ड ऑर्डर आखिर है क्या। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात, जैसे मान लीजिए कार्बन है या फिर ऑक्सीजन ही ले लेते हैं। ऑक्सीजन जैसे है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,6। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं ना लास्ट में अगर 8 हो जाए तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फॉर्मेशन करवाते हैं O2 का। यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है ना एक, इसका ये जो लास्ट में जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से दिखा देते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक है, एक और दूसरा ऑक्सीजन है, अब इसका भी 2 2 4 2 6। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, देखिए तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ये ऑक्सीजन का। ये जो है इसका देखिए इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बीच में जो है ना बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड यहाँ और दूसरा बॉन्ड यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हटा दिया जाए यहाँ से, समझिए कि नहीं, देखिए तो देखिए O2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा सोच समझिए। ये जो आपके माइंड में आएगा जी सर क्या बार बार हमको ये डबल बॉन्ड ऐसे खींच करके ही बनाना पड़ेगा क्या? इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? तो आइए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, एकदम धांसू ट्रिक है, देखिए कैसे समझ में आता है। क्या करेंगे, ये एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए आपको हम लिख करके बता रहे हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में 18 तक लिखने के लिए आता है, हम 20 तक बता देते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ 3 ऐसे करके पहाड़ खींचेंगे। ठीक है, देखिए मिल गया। अब देखिए क्या होगा, इसमें कहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, 20 तक तुम लिख दिए। अब एक बात देखिए क्या है, इस ग्राफ में या फिर इस पहाड़ में 0.5 से हमको क्या करना है? बढ़ना है ऊपर, और 0.5 से घटना है। तो आइए इसको याद रखेंगे, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 था तो 0 से स्टार्ट किए। ठीक है, अब क्या होगा, 0.5 से हमको बढ़ना है तो 0 से बढ़ के हो जाएगा क्या? 0.5। क्लियर? अब फिर इसमें 0.5 से बढ़ना है तो 1। ठीक है, अब तो घटना है तो 0.5 से घटेंगे, तो 1 से अगर 0.5 को घटा दिया जाए तो फिर क्या आ गया? 0.5। फिर यहाँ से क्या है? 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 1 नहीं, 1 नहीं है 0, क्योंकि इसको घटा देना है ना, बढ़ाना नहीं है। अब ये 0 से फिर क्या आ गया? 0.5, फिर 1, फिर 1.5, 2, 2.5, 3। ठीक है, अब इसमें फिर घटना है, 3 से घटेंगे 2.5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0। मतलब एक बात आप इसमें ध्यान दिए होंगे, जो 0.5 से हम बढ़ भी रहे थे और 0.5 से घट भी रहे हैं। ठीक है, दोनों बात। अब देखिए एक बात बताते हैं, मान लीजिए हमको लिखना है क्या, ये O2 का ही पहले लिख के दिखा रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और यहाँ पे जो है 2 मॉलिक्यूल है, मतलब 2 एटम है ऑक्सीजन का, तो 8 दूनी 16। अब देखिए 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखा हुआ है? 2। मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है? 2। इसी को तो बॉन्ड ऑर्डर बोले थे। और आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकल के मेरा 2 आया है, मतलब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड खींच देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए N2 जैसे है, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 है, तो 7 दूनी 14, 14 के लिए देखिए कितना आता है? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 3 निकल करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। आइए हम एक बार इसका खींच के भी दिखाते हैं। जो जैसे अगर N2 दिया हुआ है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो क्या लिखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन? 2,5।
ये 5 जो है ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंडिकेट करते हैं किसे, डॉट से। तो देखिए जैसे नाइट्रोजन है ना, यहाँ दिखाते हैं नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक दूसरा नाइट्रोजन है, उस पर 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए इसका 5 यहाँ था और 3 के साथ अगर मिल गया तो 5 3 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसके पास 5 था, अगर इस 3 के साथ मिल गया तो इसका भी 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिए और इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिए, दोनों को मिलाए। मिलने की वजह से ये जो ऐसे जो बना ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड। ये पहला बॉन्ड बना, फिर इसके वजह से देखिए दूसरा बॉन्ड बन गया, फिर देखिए बना क्या, तीसरा बॉन्ड, ठीक है। तो यही तो आपको हम बताए हैं, जो N2 मतलब इसमें कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनेगा। और यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 14 के लिए कितना बॉन्ड आता है, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब यही हुआ, जो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनेगा। अब देखिए ये तो हम खींच करके आपको एग्जाम्पल दिए, ठीक है, डायग्राम। लेकिन आपको अब खींचने का जरूरत नहीं, किसी का भी रहे तुरंत निकाल देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं O2, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल ले रहे हैं O2 2 माइनस, इसका भी देख लेते हैं N2 2 माइनस, CO का ले रहे हैं, CN का ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद C2 2 माइनस ले रहे हैं, ठीक है, C2 2 प्लस ले रहे हैं। इस तरह से किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे आप तुरंत निकाल देंगे। कैसे, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो देखिए 6 + 8 कितना हुआ, 14, और 14 के लिए हमको देखना है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। तो इसके बीच में बॉन्ड होगा कितना, 3। तो यही हुआ CO का बॉन्ड ऑर्डर, ओके। उसके बाद देखिए 7 दूनी 14, और 14 माइनस का मतलब होता है क्या, जिसमें जोड़ना है। तो 7 दूनी 14 और 2 तो 16, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। ये देखिए 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। देखिए यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, क्लियर। इसके बाद देखिए 8 दूनी 16, 16 के लिए कितना आ जाएगा, 2। आपको याद होगा O2 के लिए हम खींच करके दिखाए हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। अब देखिए कार्बन का कितना होता है, 6, नाइट्रोजन का कितना है, 7, 7 6 13, 13 के लिए कितना आता है, 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 6 दूनी 12, 2 माइनस मतलब 14, 14 के लिए कितना, 3, 6 दूनी 12, 12 में से 2 चलेगा मतलब 10, 10 के लिए कितना आ जाएगा, 1। किसी भी कंपाउंड का बोले, समझिए कि नहीं, एटॉमिक नंबर 20 तक, क्योंकि आपके सिलेबस में 18 तक है, हम 20 तक बता दिए। किसी का भी बोलेगा तुरंत में पलक झपकते ही सॉल्व करके दे देंगे आंसर, ठीक है। और आप देख लीजिएगा पलट करके, नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समझिए। तो यहाँ से 4 मार्क फिक्स है आपका, ठीक है। अब देखिए इसी तरह के, समझे कि नहीं, टेक्निक को जानने के लिए या ट्रिक को सीखने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें जो है ना और सपोर्ट हो, ठीक है, हम और मोटिवेट हो, और आपके लिए एक से एक ट्रिक लेकर के आएंगे, जो देखिए बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को तुरंत में सॉल्व करवा देगा आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।